आपका स्वागत है हमारे टेकिला एंड अनबॉक्सिंग चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं मिनी ड्रिल मशीन। तो ये देखिए, मैंने एक 1.5 इंच वाला पाइप ले लिया है। आपके पास 2 इंच वाला होगा वो भी चलेगा। तो मैंने दोनों तरफ से इस पाइप के मुंह को घिस लिया है और एक समान कर दिया हो। आप भी पॉलिश पेपर की मदद से एक समान कर सकते हैं। अब समान होने के बाद मैं एक स्केल लूँगा, लाइन ड्रॉ करने वाला हो। और लाइन ड्रॉ करते समय आपको ध्यान रखें कि स्केल हिलनी नहीं चाहिए, एकदम स्ट्रेट हो। इस तरह से लाइन खींचने के बाद अब हम एक्सा की मदद से उस लाइन पे सीधा कट लगा देंगे। और कट लगाते वक्त ध्यान रखें कि आपका कट एकदम सीधे होना चाहिए, क्योंकि उसी से आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। कट लगने के बाद आप आपकी 775 DC मोटर अंदर लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको अंदर लगाने के बाद एक छोटा सा गैप दिख जाएगा। उस गैप को फिल करने के लिए हम और एक पीस कट कर लेंगे। मैंने पीस को कट करके अब ग्लू की मदद से चिपकाने वाला हूँ। चिपकाते समय पाइप के अंदर मोटर आपको लगानी है, तभी वो प्रॉपर गैप जितना हमें चाहिए उतना मिलेगा। और ध्यान रखें कि ग्लू लगाते समय आपका ग्लू मोटर को ना चिपका दे, क्योंकि हमें मोटर बाहर निकालनी होगी। तो मेरा ग्लू चिपकाने के बाद से मोटर मैंने निकाल दी है। अब हम दोनों तरफ के ढक्कन को बनाने के लिए उसकी मार्किंग कर लेंगे। एक पीवीसी शीट लेके और उस पीवीसी शीट पे पाइप रख के उसकी मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम हेक्सा की मदद से उसकी कटिंग कर देंगे। हमारी कटिंग हो गई है। अब उसके बाद हम पॉलिश पेपर पे उसको घिस के हम राउंड शेप में बना देंगे। राउंड शेप में बनाने के लिए आप इस तरह से घिस सकते हैं। आपका हाथ आगे पीछे थोड़ा सा कर्व में घिसना चाहिए, और जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ पे आप सीधी तरफ से घिस सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दिया वीडियो। तो हमारे दोनों ढक्कन बन के तैयार है। कुछ इस तरह से हम वहाँ पे चिपकाने वाले हैं। पर चिपकाने से पहले आपको ये ध्यान रखें कि हमें हमारे इसमें स्विच लगाने हैं। और यहाँ पे मैंने ईयर वेंट भी बना रखे हैं हमारे मोटर के एयर वेंटिलेशन के लिए। उसका वीडियो मैंने ही बनाया था, पर आप ध्यान रख के बनाते समय। अरे देखिए, हमने 2 स्विच, एक स्विच लिया है और एक DC कनेक्टर। तो हम उनके लिए होल कर देंगे। आप होल ड्रिल मशीन से भी कर सकते हैं, पर जिनकी पास ड्रिल मशीन नहीं है वो शोल्डर आयरन से बना सकते हैं। तो आपको ध्यान रखें कि होल ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा स्विच लूज हो सकता है। तो मैंने एक DC कनेक्टर के लिए होल बना लिया हो। अब हम स्विच के लिए होल बनाएंगे। अब स्विच अच्छे से लगा कर देखेंगे और हम यहाँ पे उसे घुमा कर अच्छे से फिट कर देंगे। अब उसे हम ऊपर से उसके वॉशर और नट बोल्ट से टाइट करने वाले हैं। पहले हम वॉशर लगाएंगे। वॉशर के बाद हम हमारा जो नट है वो लगाएंगे, और नट को अच्छे से कसने के लिए 9 नंबर का स्पैनर यूज़ करेंगे। और स्पैनर से अच्छी तरह से कस लेंगे, क्योंकि वाइब्रेशन ज़्यादा होता है तो ये वाइब्रेशन की वजह से निकले ना। और हमने DC सॉकेट के भी नेट को लगा लिया है। तो अब करेंगे हम इनका कनेक्शन। अरे हमारा स्विच फॉरवर्ड और बैकवर्ड में दोनों में भी काम करता है।
अब आपको कनेक्शन करते हुए ध्यान रखना है कि जो डायग्राम मैंने दिखाया है स्क्रीन पे उसी तरीके से आपको कनेक्शन कर लेना है। मैंने कनेक्शन को फास्ट फॉरवर्ड में बना रखा हूँ और कनेक्शन करते हुए ध्यान रखें कि कोई भी कनेक्शन लूज ना हो, क्योंकि वाइब्रेशन से वायर निकल सकते हैं। डायग्राम में हमने दिखा दिया है कि किस तरह से कनेक्ट करना है, उसी तरीके से मैं शोल्डर कर लेता हूँ। अब शोल्डर होने के बाद आपको उस पर ग्लू लगा देना है ग्लू गन से मदद से, क्योंकि कोई भी कनेक्शन निकले ना और ना ही उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो। तो ग्लू गन से लगा दिया हूँ मैंने। अब इसे हम चिप मोटर को पहले तो फिट कर देंगे स्क्रू की मदद से। उसके लिए आपको होल बनाना होगा और होल बनाने के लिए आप इस तरह से कंपास का भी उपयोग कर सकते हैं। और मैंने यह होल लगा दिया हूँ और मोटर को ऊपर से थोड़ा ग्रिप मिले इसलिए टेप भी लगा चुका हूँ। और ये देखिए, तो इसमें अब हम स्क्रू अच्छे से टाइट कर देंगे। और मैंने सारे पीछे की तरफ भी स्क्रू लगा लिया हूँ, आपको दिख रहा होगा वीडियो में एयर इवेंट के नीचे, क्योंकि वो मोटर पीछे ना जाए। जब हम ड्रिल करेंगे तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा तो अंदर की तरफ ना जाए मोटर, इसलिए अब हम दोनों ढक्कन चिपका लेने वाले हैं। पीछे वाला ढक्कन इस तरह से आप चिपका सकते हैं। और ग्लू लगाने के बाद अच्छे से आपको इसे दबा कर रखना है। अब हमने आगे वाले ढक्कन को भी होल कर लिया हो और उसे भी हम अब स्क्रू की मदद से टाइट करने वाले हैं। तो मैं दोनों स्क्रू लगा के टाइट कर चुका हूँ और ग्लू गन से भी चिपका लिया हो। अब उसे अच्छे से घिस के हम बॉडी से उसे मैच कर देंगे। कुछ इस तरीके से। अब हमारी मोटर को हम पेंट तो नहीं करने वाले, उसे रैप करने वाले हैं। तो मैंने रैप पेपर ले लिया हूँ और सबसे पहले हम पीछे वाला ढक्कन उसे रैप कर देंगे। गोल राउंड शेप में वॉल पेपर कट कर लिया हूँ और उसे 2 होल बना के स्विच और डीसी सॉकेट से बाहर निकालने के लिए बनाया हूँ और उसे अब हम चिपका लेंगे। तो मैंने दोनों तरफ के ढक्कनों को अच्छी तरह से चिपका लिया हो। अब हम बॉडी पे रैप करने वाले हैं। तो बॉडी पे रैप करते समय आपको ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ हमारे नट बोल्ट है बॉडी पे, वहाँ पे हमें होल बनाकर और स्क्रू बाहर की तरफ निकालने हैं वॉलपेपर के। तो मैंने पहले वॉलपेपर चिपका लिया हो, उसके बाद वो हम होल बना लेंगे। और आपको अच्छे से खींच के लगाना है वॉलपेपर, क्योंकि ठीक से लग जाए इसलिए। तो देखिए, मैंने वो स्क्रू बाहर की तरफ निकालने के लिए ब्लेड से वहाँ पे कट कर लिया हो। और आपको जो एयर इवेंट है उसे वहाँ भी वॉलपेपर कट करके लेना है। मैं भूल गया था इस वीडियो में, बाद में मैंने कर दिए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको कट करना होगा।
अब मैं ड्रिल चेक लगाने वाला हूँ। ये 775 का ड्रिल चेक है। 555 वाला भी चेक आता है तो आपके देख के लेना है। आपकी जो भी मोटर होगी डीसी मोटर, उसी का आपको ड्रिल चेक लेना होगा और उसके साथ आपको एक एलन की मिलेगी और उसे अच्छे से टाइट करना होगा आपको शाफ्ट को। तो ये देखिए मैंने एक 3 mm का सॉकेट लिया हूँ और उसे हम हमारे ड्रिल चेक में लगाकर एक ड्रिल करके दिखाने वाला हूँ। मैं लकड़ी पे ड्रिल करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारी मोटर अच्छे से काम कर रही है और ये हमारे रिवर्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड में दोनों में भी काम करती है। तो हम चलिए इस लकड़ी के पत्ते पे एक ड्रिल करके दिखाता हूँ। ये लकड़ी का ड्रिल बिट नहीं है, फिर भी इससे ड्रिल हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ कि लकड़ी का ना होने की वजह से क्या होता है। कि देखिए ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा धुआं आने लगा है और ये लकड़ी जल रही है, इसलिए घर्षण की वजह से। तो ये हमारा हो गया है आर पार ड्रिल। देखिए तो ये दिख जाएगा, काफ़ी मोटी लकड़ी है इसलिए इसे काफ़ी टाइम लगा और ये अच्छे से वर्क कर रही है। धन्यवाद।